हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में हमने पिछले क्लास में देखा था कि 1956 से लेकर सन 2000 के बीच में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही, किन किन पार्ट में बांटा गया। क्लियर हुआ। अब हम बात करने वाले हैं उन्हीं के बीच कि 1956 से लेकर सन 2000 के बीच में आंतरिक पुनर्गठन किस प्रकार किया गया था। जब हमारे मध्य प्रदेश बना था, जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। उस समय मध्य प्रदेश के अंदर मात्र 43 जिले थे। मध्य प्रदेश के अंतर्गत मात्र 43 जिले थे। उसी के साथ आगे हमारे एमपी का, हमारे राज्य का आंतरिक पुनर्गठन किया गया। वह किस प्रकार किया गया आज की क्लास में हम देखेंगे। और सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को हमारे राज्य से छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनाया गया। तब हमारे राज्य से कितने ज़िले उस राज्य के अंतर्गत चले गए, इन सारी चीज़ों पर हमें आज चर्चा करना है। क्लियर। तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे राज्य के एमपी के अंतर्गत जो है कि मध्य प्रदेश राज्य का आंतरिक पुनर्गठन जब हुआ था तो 1956 में हमारे पास 43 जिले थे। 1956 में हमारे पास 43 जिले थे। जब 1956 में हमारे पास 43 जिले थे तो इसी के देखते हुए आगे जब हमारा राज्य का गठन होता चले गया, गठन हो गया, उसके बाद में जिले बनाए गए। तो 26 जनवरी 1972 को हमारे पास 2 नए जिले बने। वो 2 नए जिले कौन कौन से थे? तो एक जिला था हमारे पास भोपाल और दूसरा था राजनांदगांव। जब भोपाल जिला बना तो वह सीहोर जिले की तहसील थी। ठीक है, तो जो है कि सीहोर से हमारा भोपाल जिला अलग हुआ और दुर्ग से राजनांदगांव अलग हुआ। ऐसे हमारे पास 2 नए जिले बने। तो बात आती है कि क्वेश्चन आता है कि भोपाल जिला सीहोर से कब अलग हुआ? तो आंसर होता है हमारे पास 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बना। क्लियर। तो इसको देखते हुए पहले हमारे पास 43 जिले थे, अब 2 जिले और बढ़ गए। ऐसे टोटल जिले की संख्या हो गई हमारे पास कितनी? 45। क्लियर। अब इसी के बाद 72 हुआ। 1972 के कुछ साल बाद हमारे जिले बने। तो BR दुबे की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए। कब बनाए गए? 25 मई 1998 को BR दुबे की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए। जो 10 जिले बनाए गए थे वह 4 MP के और 6 छत्तीसगढ़। प्रेजेंट मैप में देखेंगे तो 4 MP के जिले होंगे और बाकी के जो 6 छत्तीसगढ़ के जिले। तो जो 4 MP के नए जिले बने, हमें सिर्फ उन्हें देखना है, ना कि छत्तीसगढ़ के। क्लियर हुआ। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो है कि 4 नए जिले कौन से बने थे। ठीक, तो बने थे कौन से? बड़वानी जो जिला बना था वो खरगोन से अलग होकर, श्योपुर जो बना था मुरैना से अलग होकर, कटनी जो बना था जबलपुर से अलग होकर, और डिंडोरी जो बना था मंडला से अलग होकर। ठीक, तो ये जिले जो हमारे 25 मई 1998 को अलग होते हैं। क्लियर हुआ। अब इन्हीं के बाद में 1998 को ये जिले बने। तो हमारे पास पहले कितने? 45 जिले थे, हमने देखे 45 जिले। तो 45 जिलों के बाद में BR दुबे की अनुशंसा पर 10 नए जिले बनाए गए। तो टोटल जिलों की संख्या हमारे पास हो गई कितनी? 55। क्लियर हुआ। ये 55 जिलों की संख्या हो गई। ठीक, अब इसी के बाद में 6 जुलाई कुछ 98 मई, मात्र 1-2 महीने, मई जून जुलाई 1-2 महीने के बाद में जस्ट हमारे पास 6 जुलाई 1998 को सिंहदेव कमेटी आई। कौन सी? सिंहदेव कमेटी। इन्होंने 6 नए जिले बनाए। जो 6 नए जिले बनाए वो 3 MP के और 3 छत्तीसगढ़ के जिले बने। तो जो 3 MP के जिले बने थे वो जिले कौन कौन से थे? तो हम देख लेते हैं। उमरिया से शहडोल से उमरिया अलग हुआ, होशंगाबाद से हरदा अलग हुआ, मंदसौर से नीमच जिला अलग हुआ। ठीक, इस प्रकार से जो मध्य प्रदेश के 3 नए जिले गठित किए गए 1998 को, 6 जुलाई 1998 को। जब हमारे पास पिछले 1998 25 मई 1998 को जिले की संख्या थी 55। अब 6 जुलाई 1998 को 6 नए जिले बनाए। इसको जोड़कर टोटल जिलों की संख्या हो गई हमारे पास कितनी? 61 जिलों की संख्या हो जाती है। इसी के बाद बात करें, आप सभी को पता है कि हमारा जो राज्य एक
नवंबर सन 2000 को सीजी हमारे राज्य से अलग हुआ था। सन 2000 को सीजी छत्तीसगढ़ हमारे राज्य से अलग हुआ था। ठीक है, जब सन 2000 को अलग हुआ था उस समय मतलब सीधी सी बात करें तो 1956 से लेकर सन 2000 के बीच में समथिंग 45 ईयर का डिस्टेंस रहा, 45 ईयर का डिस्टेंस रहा। क्लियर, ये रहा। तो मध्य प्रदेश का इसमें समथिंग 3.47%, 30.47% हिस्सा जो है कि हमारा छत्तीसगढ़ के अंदर चले गया। 30.47% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश से अलग हो गया। और इसी के साथ 61 जिले के साथ ही ये छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ था तो इन्हीं के साथ 16 जिले हमारे राज्य से अलग हो गए। कितने जिले? 16 जिले हमारे राज्य से अलग हो गए। इस स्थिति में हमारे मध्य प्रदेश के पास में लास्ट में सन 2000 की बात करें तो सन 2000 में 1 नवंबर सन 2000 को हमारे पास मात्र 45 जिलों की संख्या रह गई। जब सन 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था उस समय 16 जिले के साथ में हमारे राज्य से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ अपना अलग राज्य बनाया गया था। इसी के साथ देखते हुए हमारे पास राज्य में जिलों की संख्या 45 रह गई थी। क्लियर हुआ। अब इसी के साथ सन 2000 को राज्य का जो है कि आंतरिक पुनर्गठन हुआ। उसी के साथ अब आगे देखें तो वर्ष 2003 में 3 हमारे पास नए जिले बने। उसमें कौन कौन से जिले थे तो बात करें हम, गुना से अशोकनगर जिला अलग हुआ, खंडवा से बरहानपुर जिला अलग हुआ और शहडोल से अनूपपुर जिला अलग होता है। क्लियर। तो बात करें, कह सकते हैं क्वेश्चन में आ सकता है कि गुना जो है कि अशोकनगर किस जिले से अलग होकर बना, तो अपना आंसर होगा जो है कि अशोकनगर गुना से अलग होकर बना, बरहानपुर खंडवा से, अनूपपुर जो है शहडोल से अलग होकर बना। क्लियर। अब बात करते हैं वर्ष 2008 की। तो वर्ष 2008 में 2 हमारे पास नए जिले बने। वो 2 नए जिले कौन कौन से थे? एक तो पश्चिम साइड का जिला और एक पूर्व साइड का जिला। ठीक है, पश्चिम साइड का जिला कौन सा? तो जो आप लोगों को मैंने बताया था, झाबुआ और अलीराजपुर, जो हमारे गुजरात राज्य की बाउंड्री को टच करते हैं। तो अलीराजपुर जो बना था वो झाबुआ से अलग होकर बना था और सिंगरौली जो बनी थी वो हमारी सीधी से अलग होकर बनी थी। सिंगरौली को कोयला राजधानी या ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। जब मैं आप लोगों को ऊर्जा वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। क्लियर। यह अपन ने देखा 2008 की स्थिति देखी। ठीक है, अब हम बात करें तो 16 अगस्त सन 2013 को, 16 अगस्त 2013 को, ठीक है, 16 अगस्त 2013 को ये हमारे पास एक जिला बना। ये क्वेश्चन में लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा भी गया था कि मध्य प्रदेश में जो है कि एक नवगठित जिला कौन सा था, तो वो नवगठित जिला था हमारे पास आगर मालवा, जो कि शाजापुर से अलग हुआ था। तो इसकी तारीख मोस्ट इंपोर्टेंट होती है कि 16 अगस्त 2013 को कौन सा जिला एमपी राज्य के अंतर्गत बना, तो वो था आगर मालवा। क्लियर। अब इसी के साथ आगे अभी करंट में एक नया जिला जो बना, इसी के मतलब 2013 में हमारे पास संख्या हो गई थी कितनी? 51। अपन ने देखा 45 रह गई थी, है ना। 45 के बाद में हमारे पास 3 ये बने तो 48 हो गई। 45 और 3 48 हो गए। 48 के बाद में 3 जिले फिर ये बने, है ना, तो फिर कितने हो गए? 51। 45 और 3 51। ये 3 ये बने और 2 ये बने, है ना, तो 5 जिले। 45 और 5 जिले कितने हो गए थे? सॉरी, कितने हो गए थे? 50। अब एक जिला जो हमारा कौन सा बना है? 16 अगस्त को आगर मालवा। तो हमारे पास जिलों की संख्या हो गई कितनी? 51 जिलों की संख्या हो गई। अब इसी को देखें आगे तो हमारे पास 1 अक्टूबर सन 2018 को 1 अक्टूबर 2018 को एक नया जिला बना। वो नया जिला कौन सा था? वो नया जिला था टीकमगढ़ से अलग होकर नेवाड़ी जिला बना, जो अभी प्रेजेंट में क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला है। क्लियर। तो इसके साथ इस नेवाड़ी जिले के साथ हमारे राज्य के
राज्य में जिलों की संख्या हो गई कितनी, 52 जिलों की संख्या हो गई। जब ये नया जिला अभी करंट में बना तो हमें देखना ये चाहिए कि भाई इस हमारे जो नया जिला बना इसमें क्षेत्रफल कितना है, तहसीलें कौन कौन सी है, कितनी पंचायत है, कितनी ग्राम पंचायत है, ये हमें देखने को बनता है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि नया नेवाड़ी जो जिला बना इसमें क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 1310 वर्ग किलोमीटर, मतलब कह सकते हैं 1310 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें तहसीलें कौन कौन सी है, तो इसमें तहसीलों की संख्या बात करें हम, तहसील है पृथ्वीपुर, निवाड़ी और ओरछा। ओरछा का जो किला है वो यही टिकमगढ़ में था, बट अब कहलाएगा नेवाड़ी। ठीक है। तो अपन देखें पृथ्वीपुर पंचायत में 56 पंचायत है, नेवाड़ी पंचायत में 54 पंचायत है और ओरछा पंचायत में 17 पंचायत है। इन तीनों पंचायतों को, तीनों तहसीलों को मिलाकर हमारे पास टोटल पंचायतों की संख्या, ग्राम पंचायतों की संख्या हो जाती है कितनी, 127। 127 हमारे पास हो जाती है ग्राम पंचायतों की संख्या। अब ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, यहाँ छोटा जिला होता है। ये जो नेवाड़ी जिला बना है हमारे पास, ये जो नेवाड़ी जिला बना है यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला होता है। और यहीं इस नेवाड़ी जिले से बेतवा नदी भी होकर बहती है। मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को, आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है। तो इस नेवाड़ी जिले से बेतवा नदी होकर बहती है, इस नेवाड़ी से बेतवा नदी होकर बहती है। ठीक है। ये अपन ने इस जिले का, नेवाड़ी जिले को देखा। इसके साथ में हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई, 52। अब इसी के आगे मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा, जो अभी प्रेजेंट में मध्य प्रदेश राज्य के अंदर एक और नवगठित जिला बनने वाला है, जो प्रस्तावित है 53वां जिला जो हमारे पास नागदा प्रस्तावित है। इस नागदा जिला प्रस्तावित किया गया है। यह उज्जैन जिले से इसी को मैं आप लोगों को बता देता हूं अच्छे से। यह उज्जैन जिले से नागदा खचरोद एवं महिदपुर जबकि रतलाम जिले से आलोट। इस प्रकार दो जिलों की कुल 4 तहसीलों को मिलाकर नागदा जिला प्रस्तावित किया गया। ठीक है। तो ये अपन ने देखा कि 52वां जिला हमारा पास जो बना था वो नेवाड़ी जिला बना था। ठीक, इसे यहाँ से बेतवा नदी होकर बहती है। अब 53वां जिला जो प्रस्तावित है वो है नागदा जिला, जो उज्जैन और रतलाम की 2-2 तहसीलों से मिलकर बनने वाला है। यह प्रस्तावित किया गया है। तो देखते हैं, उज्जैन जिले से नागदा और खाचरोज एवं महिदपुर, जबकि रतलाम जिले से आलोट। इस प्रकार 2 जिलों की कुल तहसीलों को मिलाकर, 4 तहसीलों को मिलाकर हमारा नागदा जिला प्रस्तावित किया गया है, जो एमपी राज्य का 53वां जिला होगा।
क्लियर हुआ। तो अपन ने इस प्रकार आज की क्लास में देखा मध्य प्रदेश का आंतरिक पुनर्गठन। क्लियर। अब इसके बाद जस्ट हम देखने वाले हैं हमारे राज्य को कितने संभागों में बांटा गया। आज की क्लास में हमने देखा कि अभी प्रेजेंट में 2019-2020 तक हमारे पास कितने जिले करंट में है जो प्रस्ताव मतलब बने हुए हैं। अब आगे वाली क्लास में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का संभाग, हमारे प्रदेश में कितने संभाग है। क्लियर। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सन भी समझ में आए होंगे, जिले किस प्रकार बांटे गए ये भी समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।